ये दोस्तों हम इसमें NTPC CBT 1 2020-21 में पूछे गए मैथ के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले 28 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखो। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो देखिए, जब 2 साल का साधारण ब्याज दिया है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना, 500 रुपये। 10% की दर से है तो इसका मतलब ये 2 साल का तो 20% हो जाएगा। जब 20% हो जाएगा तो देखिए 20% बराबर कितना हो गया, 500। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, 10% है तो 10 का 11 हो जाता है, 10 से फिर 11 हो जाएगा। तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 121। तो कितना हो गया मिश्रधन, 121। और ब्याज कितना हो गया, 21। इसमें से ही घटा देंगे तो 21% ब्याज हो गया। जब 20% बराबर 500 है तो 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हो जाएगा तुम्हारा 500/20 बराबर 25। 25 हो गया। 21% निकालना तो 21% कितना हो जाएगा, 21 गुणा 25 बराबर कितना हो गया, 25 एकन 25, 25 दूनी 50 और 2 52। कितना हो गया, 552। इसका राइट आंसर है 552। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है। तो समचतुर्भुज के छोटे कोण की माप बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। समचतुर्भुज कैसा होता है, ये समचतुर्भुज होता है। इसकी चारों भुजा तो समान होती हैं, लेकिन आमने सामने वाले कोण का योग, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है। लेकिन आसन कोण की बात है तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया आसन कोण। तो इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3 है, ये मान लो, और ये 5 है। तो इनका ये देखो, ये कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो 3 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 3 + 6 बराबर 9। तो 9 का मान कितना दे रखा है, 9 रेशो बराबर 180 हो गया, क्योंकि इन दोनों का मान 180 हो जाएगा। तो 1 रेशो बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18, ये 20 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, चतुर्भुज के छोटे कोण की माप क्या होगी। तो छोटे कोण की माप कितनी है, 3 गुणा 20 बराबर कितना हो गया, 60। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए करते हैं। आयत ऐसा होता है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। माना ये वाली माप 2x है, हो गई, ये x है। ठीक है। लंबाई दोगुनी दे रखी चौड़ाई से। अब आयत का परिमाप होता है 2l + b। तो 2l कितनी है, 2x + b कितनी दे रखी है, x। तो ये कितनी है, 48 है।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 मिला के 5 हो जाए, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 2 की जब गुणा करेंगे हम 3x में इक्वल टू 48, तो कितना हो गया ये हो गया 6x। अब 6x बराबर 48 हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 48। सिक्स एक्स बराबर 48 हो जाएगा, थोड़ी जगह कम है। 6x बराबर हो गया 48, तो x बराबर कितना हो गया 8। तो पूछा क्या गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है L गुणा B। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 8 गुणा 2x का मान हो गया 8 दूनी 16। जब इसकी गुणा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 128। तो इसका राइट आंसर है 128। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर पढ़िए। एक राशि को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले का 3/2 है। ये थोड़ा मिट गया है, मैं लिख देता हूँ 3/2 है वो ये वाला। तो तीसरा भाग राशि का कितना अंश होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होगा। माना पूरा भाग है 5, भाई 1/5 दिया है पूरी लंबाई का एक भाग। जब पूरी लंबाई 5 होगी तब पहला भाग हो गया कितना 1, और दूसरा कितना हो गया, दूसरा हो जाएगा कितना, जब पहले का 3/2। तो पहला भाग 1/5 है, 1/5 का 3/2 निकालेंगे हम। जब पहला 1 है तो 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, मतलब 3/2। ठीक है 3/2। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। अब तीसरा भाग राशि का कितना अंश है ये पूछा गया है। तो पहला भाग और दूसरे भाग को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, पहले इस 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 की इसमें गुणा 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10, और पहला भाग कितना हो गया 2, और ये दूसरा भाग कितना हो गया 3। ठीक है, अब हम पहला भाग और दूसरा भाग को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5, और टोटल कितना 5। अब पूछा क्या गया तीसरा भाग, तो तीसरा भाग कितना बचा 10 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 5। जब 5 बचा तो आंसर कितना होना चाहिए 10 माइनस 5 बराबर 5। तो देखिए आधा ही तो बचा, तो इसका आंसर है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम दे रखा 2 से 31। तो छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए संख्याओं का अनुपात है 3:5। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले जो रेशो दे रखा होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 × 7। ये दे रखा है, इनके गुणनफल के बराबर ही तो होना चाहिए ये, तभी तो रेशो निकलेगा। तो ये कितना होगा 3 × 7 = 21। 21 रेशो बराबर कितना हो गया 231। तो एक रेशो बराबर कितना हो गया 11। जब एक रेशो 11 हो गया तो छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या कितनी है 3 × 11 बराबर कितना हो गया 33। तो इसका राइट आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जरा गौर से। इसमें कहा गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू कितना दिया है 25, वो 625, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है 25, ए प्लस बी बराबर 5, और ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखिए ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बराबर होता है। अच्छा यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा 25, जिसमें ए प्लस बी 5 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये 25 के बराबर है। इसमें इसका मान कितना दे रखा है, मतलब ए प्लस बी का 5, तो जब ए प्लस बी का 5 दिया है तो ए माइनस बी का मान भी 5 होगा, तभी 25 आएगा। तो ए माइनस बी भी 5 हो गया। ए माइनस बी जब 5 हो गया, अब हम आराम से निकाल सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इसमें इसको हम 625 के बराबर रख देंगे। जब हम इसे 625 के बराबर रख देंगे और ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो 5 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी बराबर कितना 625। ठीक है, इसका मान लगाएंगे तो 5 ये डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितने के बराबर हो जाएगा 625 अपॉन 5 बराबर कितना हो गया 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। पहले हम 200 का 40% निकाल लेंगे, तो 40% कितना हो गया, 0 से 0 उड़ जाएंगे दोनों, और 40 दूनी 80, 80 तो हो गया इसका क्या 200 का 40%, बचा क्या 150। अब पहले दोनों को 50% मिला के हम निकालेंगे, दोनों को 50% कितना हो जाएगा, दोनों को 50% का मतलब है 200 और 150 को जोड़ देंगे तो 350 हो गया। 350 का 50% कितना हो गया 50 दूनी 100 और 2 से इसे काटेंगे तो ये हो गया 175। 175 अंक लाने, 175 हो गए टोटल और 150 थे
मतलब 200 का 40% आए थे 80। 200 का 40% जब 80 आए थे, 175 टोटल है, तो 175 में से 80 घटा देंगे, तो ये जो अंक आएंगे ये किसके बराबर आएंगे? 150 के कितना परसेंट होगा ये? 95। तो 150 का x% बराबर 95 मान लेंगे। थोड़ा क्लियर नहीं है लिखा जा रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, 50 दिया 150, तो 95 गुणा 3/2, तो मतलब 1.5 की गुणा कर देंगे 95 में। तो 95 में जब हम गुणा करेंगे तो 95 गुणा 3/2 हो जाएगा। 95 गुणा 3/2, 95 गुणा 3/2, तो 3 पंजे 15, 3 नीम 27 और 1 28 हो जाएगा बटे 2। गलत है। पहले 200 और 150 को जोड़ के उसका 50% लाना, तो उसका 50% निकाल लेंगे। तो 350 का 50% कितना हो गया? ये 50 से 2 बार कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये हो गया कितना? 175। टोटल अंक कितने लाने? 175। लेकिन 40% 200 का आ गया, तो 200 का 40% कितना हो गया? 80। अब 80 अंक आ चुके हैं और शेष कितने लाने? 175 में से इसे घटा देंगे तो कितने लाने? 95। 95 अंक कितने में से लाने? 150 में से। तो 150 का x% बराबर हो गया कितना? 95। 150 का x% 95 हो गया, और 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ये हो गया 3/2। जब हम 3/2 की 95 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 64% आएगा। इसका राइट आंसर है 64%। नेक्स्ट, हरीश एक मासिक वेतन के इतने में से मतलब 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर। तो देखो शिक्षा पर कितने करता है? 1/3, और भोजन पर कितने करता है? 2/6। तो 2/6 को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 भोजन पर हो गया, 1/3 शिक्षा पर हो गया। वह अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि बतानी है। तो देखो खर्च कितना हो गया? इतना, दोनों को मिला के तो इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो गया 2 एलसीएम सेम है तो 2/3 हो गया, और टोटल होता 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 3 एकन 3 में से 2 गया तो 1/3। तो कितना बचत करेगा? 1/3। तो 45,000 का 1/3 कितना हो गया? 45,000 गुणा 1/3। जब हम 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकन 3, 3 पंजे 15, तो कितना आंसर हो गया? 15,000। इसका राइट आंसर है 15,000। नेक्स्ट, क्वेश्चन में देखिए 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो 2400 का 12% में क्या जोड़ें? तो माना x जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 5400 के 18% के। 5400 का 18%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 5400 की, तो 18 गुणा कर देंगे 54 में तो कितना हो गया? ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 प्लस x बराबर कितना हो गया? 18 चौक 72
और 18 पंजे 90 और 7 97, 972 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 972 में से इसे इधर ले जाएंगे तो कितना घटाना 288, तो बचेगा कितना 12 में से 8 गए 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 684, 4 आ गया इकाई। नेक्स्ट, इसमें एक्सप्रेशन को पढ़िए। एक सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है 14 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 528। तो इसमें पूछा क्या गया सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर का आयतन बताएंगे तो हम चलिए करते हैं। तो इसमें h कितनी दे रखी है 14। पहले इसका क्षेत्रफल होता है 2πr, इसके 2πrh, तो कितना दिया 528। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r गुणा h कितना दिया 14। 14 को 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो ये कितना होगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो r बराबर कितना हो जाएगा 528 बटे 528 बटे कितना हो जाएगा 88। 88 से हम 528 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो r का मान कितना आ गया 6। अब पूछा गया आयतन। तो आयतन किसकी का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई तो 22/7 है ही, और r का मान कितना आया 6 गुणित 6 हो गया स्क्वायर है, और h का मान 14। तो 7 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 24 गुणा 22, तो 22 चौक 88, इकाई अंक 8 आ गया। आंसर ये है 2538। नेक्स्ट क्वेश्चन में x और y मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, और yz कितने में करते हैं 18 दिन में, और zx कितने में करते हैं 15 दिन में। अब तीनों मिलकर कितने में करेंगे ये पूछा गया है। तो पहले इसमें इनके हम एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो 12 की स्पीड से कितने, इसका एलसीएम कितना हो गया 180। अब 12 से 12 एकन 12 और 12 पंजे 60, 15 रेशो हो गया, और इसका हो गया 10 और इसका हो गया 12। अब ये डबल हो गया, ये एक्स वाई का, ये वाई जेड का, ये जेड एक्स का। तो जब हम तीनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे 37 में, तो 37/2 हो गया। अब इसको हम ये तीनों का काम पूछा तो इसकी हम गुणा कर देंगे 180 में उल्टा करके। तो 180 गुणा 2/37, तो आंसर लगभग में आएगा ये थोड़ा, तो एडजस्ट कर लेंगे। तो 2 से हम जब इसे काटेंगे 37/2 है तो 18 दूनी 36 होते हैं, तो लगभग आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का योग दे रखा कितना, मानो संख्या x है और y है, तो x + y बराबर कितना हो गया 60। इसका एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर है 12, और एलसीएम कितना, एलसीएम बराबर है 72। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। तो व्युत्क्रम का योग कितना हो गया 1/x + 1/y
तो दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स वाई का डायरेक्ट हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 85 86, तो कितना हो गया 864, और इनका योग कितना दे रखा 50, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, गलत। योग दे रखा है एक्स प्लस वाई का 7।